अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को हुए तलबा पर पुलिस कार्रवाई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस विवेक वर्मा पर मुश्तमिल आईनी बेंच फैसला सुना सकती है। प्रयागराज के मोहम्मद अमन खान ने मफाद आमा की अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में कहा गया है कि 13 दिसंबर को शहरियत कानून के खिलाफ पुरअमन तरीके से तलबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एहतजाज कर रहे थे, लेकिन 15 दिसंबर को पुलिस ने तलबा को उकसाना शुरू कर दिया, लेकिन तलबा की जानिब से कोई रद्द अमल का इजहार नहीं हुआ। फिर भी चंद लम्हों के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज कर दिया, जिसकी वजह से तकरीबन 100 तलबा जख्मी हुए। आज इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं। काफी अहम फैसला आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का होगा मुश्ताक आमिर, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस पर जिस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है, हाईकोर्ट का क्या कुछ रुख होता है। सना, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आज का दिन काफी अहम है। एएमयू मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। गुज़श्ता 2 दिसंबर को इस मामले में समाअत हुई थी और जो अर्जी गुजार है अलीगढ़ के मोहम्मद अमन खान की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में जो सबसे अहम बात की गई है वो ये कि जो अलीगढ़ में जो पुलिस फायरिंग हुई है, पुलिस की तरफ से जो तशद्दुद हुआ है और हॉस्टल में जाकर जो तोड़फोड़ हुई है और उसमें बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात जो उसमें जख्मी हुए थे, तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच SIT के जरिए से कराई जाए, ये उस अर्जी की सबसे बड़ी मांग है। और उसमें ये भी कहा गया है कि किसी साबिक IPS ऑफिसर के जरिए से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और बल्कि कुछ नाम भी सुझाए गए हैं, जिसमें बहुत मशहूर IPS अधिकारी है VN रॉय, तो उनका भी नाम सुझाया गया है। मशवरा दिया गया है अदालत को कि अगर इनके जरिए से अगर वो जांच कराई जाती है तो और भी बेहतर होगा। तो आज ये देखना है कि जो अलीगढ़ का जो पूरा मामला था, जो वायलेंस का मामला था, पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर वायलेंस हुआ, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या रुख हो सकता है। SIT की इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती है, या फिर जिन लोगों के नाम दिए गए हैं IPS अफसरान के, इनके जरिए से जांच कराई जाए, उस पर अदालत का क्या रुख होगा, ये आज देखना है। लेकिन यहाँ पर एक बात अहम और बता दे सना आपको कि इस अर्जी के साथ साथ 3 और अर्जियां दाखिल की गई थी और इसी को क्लब कर दिया है। यानी आज इसके अलावा 3 और अर्जियों पर भी समाअत होनी है। इसमें एक अर्जी है मुजफ्फरनगर पुलिस फायरिंग के मुतालिक है, जिसमें लोग जख्मी हुए थे और हलाकतें भी हुई थी। दूसरा, कानपुर में पुलिस फायरिंग के खिलाफ भी एक अर्जी इसी में दाखिल की गई है। और तीसरी अर्जी जो है वो यूपी में मजमूई तौर पर पुलिस की तरफ से जो वायलेंस हुआ है CA की तरफ से और NRC के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस पर जो पुलिस ने एक्शन लिया है और पुलिस की तरफ से जो वायलेंस हुआ है उसके खिलाफ जो है ये तीनों अर्जियां दाखिल की गई हैं। यानी मजमूई तौर पर मुश्ताक आमिर ये कहा जा सकता है कि जितनी अर्जियां आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं वो सब पुलिस के खिलाफ है, यानी पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए अर्जियां दाखिल की गई, जिस पर हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। यकीनन इसमें 4 अर्जियां हैं और चारों अर्जियां पुलिस की तरफ से जो जातियां हुई हैं, वायलेंस हुआ है, तशद्दुद हुआ है, उसके खिलाफ है। तो इसमें जो 4 रिट पिटीशन है, जो AMU की है, एक मुजफ्फरनगर की है, एक कानपुर की है और एक मजमूई तौर पर वो पूरी यूपी में जो वायलेंस हुआ है पुलिस की तरफ से, उसकी तरफ से। तो बहुत अहम आज का दिन है और आज जो है हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को तारीख दी थी इसे फैसला सुनाने के लिए, और हो सकता है कि आज इस पर कोई बड़ा फैसला आ जाए, कोई बड़ा डायरेक्शन आ जाए, कोई बड़ी हिदायत आ जाए। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, दोपहर तक इसमें फैसला आने की उम्मीद है। जी, बेहद शुक्रिया। इस खबर के ताल्लुक से आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे मुश्ताक आमिर, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि